हेलो एवरीबॉडी, शिवानी भारद्वाज शेयर आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपकी अपने चैनल पर। आज की जो हमारी क्लास होगी वो है 4th क्लास की मैथ्स के ज्योमेट्री चैप्टर पे होगी। तो चलें शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं ज्योमेट्री है क्या। बेटा ज्योमेट्री कुछ नहीं है, ये एक तरीके मैथ्स की तरह मैथ्स का एक पार्ट है। मैथ्स का एक ये पार्ट है। ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं, लाइंस हो गई, शेप्स हो गई, इस सब के रिलेटेड हम जब पढ़ते हैं तो उसको हमने कैटेगराइज कर दिया ज्योमेट्री में। जब भी हम लाइंस, एंगल्स, शेप्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं तो उसके लिए एक अलग से पार्ट बना दिया हमने मैथ्स का, ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री आपको समझ में आ गया। अब इसके ज्योमेट्री के पार्ट्स पढ़ते हैं। ज्योमेट्री में सबसे पहला है पॉइंट हमारा। व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट क्या होता है? ये क्या आपका पॉइंट? ये दर्शाता है फिक्स लोकेशन। किसी भी चीज की फिक्स लोकेशन को जब हम बात करें तो हम तब क्या यूज करते हैं? वर्ड पॉइंट। जैसे ये हमने पॉइंट बनाया, ये ए, मतलब ए पॉइंट, ए जो चीज है वो यहाँ पर है। ओ पॉइंट मतलब ओ कहाँ है? यहाँ। तो पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक, लाइन। लाइन क्या होती है बेटा? लाइन वो होती है जो हम बना देते हैं, सिंपल लाइन, स्ट्रेट लाइन। लाइन क्या है? स्ट्रेट, कहीं भी बना दो। बट इसमें मैं एक और पॉइंट लिखना चाहूंगी, आप इसे कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। चाहे इतनी बड़ी हो, चाहे पूरी बड़ी हो, तो आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। ये लाइन एक्सटेंड का होता है, ये शो करता है। मतलब कि आप इसे कितनी भी बड़ी बना सकते हो। तो ये आपकी लाइन, इसके नो फिक्स पॉइंट, इसका कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं होता और ना ही डेफिनेट लेंथ, ना ही कोई इसकी लेंथ होती, क्योंकि आप इसे कितना भी बढ़ा सकते हो आगे, इस वजह से हम नाप भी नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट लाइन हो गया आपका। अब नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का मतलब होता है एक लाइन का छोटा सा भाग जो फिक्स्ड होता है। इस कोई सी भी एक लाइन है मान लो, उसका ये फिक्स पार्ट, ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी। तो इसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि इसके बेटा दो एंड पॉइंट है, फिक्स्ड हो गए, ए और बी यही है। तो इसकी भी क्या होगी? फिक्स्ड लेंथ। इसको हम नाप सकते हैं, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रे। रे क्या होती है? जब एक जगह से तो ये फिक्स होती है और दूसरी जगह से हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, उसे कहते हैं रे। इसका वन एंड पॉइंट होता है और नो फिक्स लेंथ, क्योंकि हम इसे एक तरफ से कहीं, यहाँ से कहीं से भी बढ़ा सकते हैं। एक जगह से तो फिक्स हो गई, बट हम यहाँ से कहीं भी बढ़ा सकते हैं, जिससे इसकी नो फिक्स लेंथ होगी। आगे समझ में? एक बार हम बुक्स की टर्म्स में देख लेते हैं इसे। पॉइंट, इट इज द एग्जैक्ट लोकेशन डोनेटेड बाय अ डॉट, आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट पे आपको बता चुकी हूँ, इट हैज़ अ फिक्स लेंथ। रे, रे बता चुकी हूँ, एक पॉइंट फिक्स होता है और एक कहीं से भी कह सकते हैं। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन दे रखा है, स्ट्रेट लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। लाइन सेगमेंट को हम पेपर में बना सकते हैं ऑफकोर्स, क्योंकि फिक्स क्या हो गई? इसकी लेंथ हो गई। इट हैज़ डेफिनेट लेंथ, ये आपको बता चुकी हूँ। इट हैज़ टू हैंड पॉइंट्स, ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन कर दिया है। अब एक लाइन, लाइन को हम पेपर पे नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि वो कितनी भी एक्सटेंड हो सकते हैं। मैं लाइन को कितने भी आगे ले जा सकती हूँ, तो मेरे को पेपर भी कम पड़ जाएगा शायद से, इस वजह से। ओके, कोई फिक्स लेंथ नहीं होती, आपको बता चुकी हूँ। नो एंड पॉइंट्स। अब रे, रे को भी हम बना नहीं सकते, बट कई बार हम बना देते हैं डायग्राम की हेल्प से। इसकी भी फिक्स लेंथ नहीं होती और इसका एक पॉइंट होता है। ओके,
इसके रिलेटेड एक्सरसाइज कर लेते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज 20.1। जॉइंट फर्स्ट क्वेश्चन है, जॉइन द गिवन पॉइंट्स टू मेक अ लाइन सेगमेंट। 2 पॉइंट दे रखे हैं आपको, ए और बी, इसको जॉइन करना है। बस ये हो गया जॉइन। और उसको नाम देना है। नाम देने का तरीका है ए बी, क्योंकि ए बी एक लाइन है, और बस एक ऐसे बना दो, ये आपका हो गया। ऐसे ही पी क्यू देखिए, जॉइन हो गए और इसका नाम लिख दो पी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ईच फिगर। कितनी लाइन सेगमेंट्स बन रही हैं। देखो आप, फर्स्ट तो ये बन रही है ए बी, 1 हो गई, बी सी 2, सी डी 3 और डी ये 4। तो इस फिगर में कितनी हुई टोटल, 4। इसमें भी 4 बन रही है, 1 2 3 4। इसमें कितनी है, 1 2 एंड 3। इस वाले में देखते हैं, ई पार्ट में 1 2 3 4 5 6। ओके, आगे समझ में। अब नाउ थर्ड क्वेश्चन, सम फिगर्स आर गिवन बिलो, व्हाट डू दे रिप्रेजेंट। अब हमें बताने कुछ फिगर्स दे रखे हैं, क्या है ये लाइन है, रे है या लाइन सेगमेंट। देखो इसके 2 एंड पॉइंट्स है ना, तो ये क्या हो गया, लाइन सेगमेंट। इसका एक पॉइंट और एक कहीं भी एक्सटेंड हो रहा है, तो ये क्या है बेटा, रे। दोनों साइड एक्सटेंड हो रहा है, तो क्या है ये, लाइन। आगे समझ में। इससे इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट भी लीजिए, ताकि आपसे एक बार दोबारा रिकैप कर सके अपने घर पे। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल। व्हाट इज एंगल। जब बेटा दो रेज आपको बता चुकी हूँ, ये मान लो एक ये हो गई और एक मान लो ये हो गई। जब ये दो रेज एक जगह पे आके मीट कर जाती हैं एक किसी पॉइंट पे, तो ये जो बीच के पार्ट होता है ना, ये चीज, इसे कहते हैं हम एंगल। आया समझ में। एक बार और चाहे समझ लो बेटा, एंगल क्या होता है। व्हेन टू रेज, ये आपकी टू रेज इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो इनके बीच का डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं एंगल। और जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करती हैं इसे कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, इसका डायग्राम एक अच्छा सा क्लियर दिखा सकूं मैं। ये मान लो ए, वर्टेक्स को ओ ले लो, और यहाँ पे हमारा बी, ये हमारा हो गया एंगल। आया समझ में। अब इसमें एक और पार्ट आता है, इंटीरियर और एक्सटीरियर। बेटा इंटीरियर का मतलब क्या होता है, अंदर, और एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, बाहर। अगर मैं यहाँ बना दूँ इस एंगल की पॉइंट, यहाँ पे कोई डी पॉइंट बनाया, ये अंदर है या बाहर है, इस एंगल के अंदर है ना, तो ये क्या हो गया, इंटीरियर पॉइंट। ऐसे ही अब मैंने यहाँ बना दी ई पॉइंट, तो ये क्या हो गया, एक्सटीरियर। इंटीरियर एक्सटीरियर समझ में आ गया। चलो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। फर्स्ट है आपका राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, राइट मतलब सीधा एंगल, जब दो रेज बिल्कुल सीधी मिले तब वो क्या होता है, राइट एंगल। राइट एंगल मतलब आपका 90 डिग्री। ये डिग्री होती है, डिग्री मतलब आपको शो करता है कि ये एंगल है, डिग्री का साइन ये है छोटा सा। ठीक है, तो राइट एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। आगे समझ में, 90 डिग्री कैसे बनता है, जब टू रेज परपेंडिकुलर मिले, मतलब बिल्कुल सीधी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर एक्यूट एंगल। एक्यूट, एक्यूट वर्ड तो तुम इंग्लिश के लिए ही समझ लो।
एक्यूट का मतलब होता है बेटा छोटा, एक तरीके से छोटा। कई बार ये साइंस में भी यूज आता है, एक्यूट फीवर। एक्यूट फीवर मतलब जो थोड़ा कम बुखार होता है। तो एक्यूट एंगल मतलब छोटा एंगल। जो एंगल 0 और 90 डिग्री के बीच में हो, जो एंगल 0 और 90 डिग्री के बीच का एंगल हो, उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। अब वो 0 से 90 कुछ भी हो सकता है। जैसे ये देखो 90 तो ये है, ठीक है। अब इसके बीच का कोई भी एंगल, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये सारे क्या है, एक्यूट एंगल, ठीक है। अब जैसे 45 डिग्री है, कौन सा एंगल हुआ, 45 क्या है, 90 से छोटा है ना, तो ये कौन सा एंगल है, एक्यूट। 30 डिग्री 90 से छोटा है, 60 90 से छोटा है, तो ये सारे एंगल कौन से हुए, एक्यूट है। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्ट्यूज एंगल। थर्ड जो है हमारा टाइप है वो है आपका ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज में क्या होता है, जो 90 डिग्री से बड़ा हो, जो 90 डिग्री से बड़ा हो, जैसे 120 डिग्री। 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो। 180 को मैं अगले वाले में बता दूंगी, बट फिर भी एक बार यहाँ समझ लीजिए। जो 90 से बड़ा हो, 180 से छोड़ो, 120 हो गया, 135 हो गया, ठीक है। जो भी 90 और 180 के बीच के एंगल होते हैं वो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। नाउ फोर्थ इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होता है बेटा आपका बिल्कुल सीधा, मतलब आपका 180 डिग्री, ठीक है। जो 180 डिग्री बनाए, मतलब दो रेज बिल्कुल कोइंसाइड कर जाए, बिल्कुल उसके अपोजिट हो जाए, तब वो कौन सा एंगल बनता है, 180 डिग्री का। ओके, फिर से चढ़ते आते हैं। मैंने अब तक क्या बताया आपको, फर्स्ट बताया मैंने, शुरुआत से करते हैं। पॉइंट बता चुकी मैं आपको। पॉइंट क्या होता है, फिक्स, जिसकी फिक्स लोकेशन हो। लाइन, जिसे हम कितना भी खींच सकते हो, नो एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट, जिसके दो फिक्स पॉइंट हो। रे, जिसका एक फिक्स और एक हम कहीं से भी खींच सकते हैं। और मैंने एक और बताया था पॉइंट, इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर और एक्सटीरियर मतलब बाहर। और एंगल बता चुकी हूँ, एक बताया राइट एंगल 90 डिग्री, एक्यूट एंगल जो 0 और 90 के बीच में हो, ऑब्ट्यूज जो 90 और 180 के बीच में हो, और लास्ट वन इज स्ट्रेट एंगल जो 180 डिग्री हो। एक लास्ट और बता देती हूँ आपके लिए, एक होता है कंप्लीट एंगल भी। कंप्लीट मतलब जब पूरा ही घूम जाए, जैसे ये है, यहाँ से पूरा ही घूम जाए, दोनों रे कोइंसाइड कर जाए, एक साथ मिल जाए, तब वो बनता है 360 डिग्री का एंगल, कंप्लीट एंगल। ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी द एडजॉइनिंग फिगर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इस फिगर को ध्यान से देखिए और फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन दीजिए। ए इज द डैश ऑफ द एंगल पी ओ क्यू। पी ओ क्यू एक एंगल है जिसमें ए कहाँ है बेटा, अंदर है ना एंगल के, तो क्या आएगा यहाँ पे, इंटीरियर। सेकंड, बी इज द, बी कहाँ है, ये भी इंटीरियर है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, इंटीरियर। सी कहाँ है, सी देखो, सी, सॉरी ये तो बेचारा तो पक गया, ये आपका सी दिख रहा है, ये रहा, तो सी क्या है इस एंगल के बाहर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सटीरियर। डी, एक्सटीरियर। ओके, ई पार्ट देखो, विच पॉइंट लाई ऑन द कॉमन बाउंड्री। कोई सा कौन सा पॉइंट है जो कॉमन बाउंड्री पे हो, मतलब दोनों रेस को मीट कर रहा हो। देखो ये एक बाउंड्री और एक ये बाउंड्री है, तो कहाँ मिल रहा है पॉइंट, ये आपका ओ पॉइंट दिख रहा है, ओ।
बस क्वेश्चन को घुमा दिया, कॉमन वर्टेक्स की जगह इन्होंने पूछ लिया कॉमन बाउंड्री, बस वही है क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखें, मार्क द वर्टेक्स एंड साइड ऑफ ईच एंगल। वर्टेक्स और क्या बतानी है आपको, साइड बतानी है। फर्स्ट पार्ट देखिए, वर्टेक्स क्या बताया था मैंने आपको, जब दो रेज मीट करे तो इसमें वर्टेक्स आपकी क्या हो गई, बी। अब साइड्स, साइड कौन सी बेटा, आपकी ये और ये, ए बी और बी सी, ये होगी साइड। आगे समझ में, ऐसे ही बी पार्ट देखो, इसका वर्टेक्स क्या हो गया, इसका वर्टेक्स हो गया आपका क्यू, और साइड पी क्यू एंड क्यू आर, पी क्यू एंड क्यू आर। नाउ थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राइट द टाइप ऑफ एंगल, कौन सा टाइप है, चार टाइप है, आपको बता चुकी हूँ। फर्स्ट एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल, लास्ट स्ट्रेट एंगल। कंप्लीट एंगल वो मैंने आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ाया है, ठीक है। तो ये कौन सा एंगल है, देखो 90 डिग्री तो ऐसे बनता है बिल्कुल सीधा, तो 90 से तो छोटा है, तो ये कौन सा हुआ, एक्यूट एंगल। अब बी पार्ट देखिए, ये 90 डिग्री है, इससे ज़्यादा है, तो ये कौन सा हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल। एंड C1, आप देख सकते हो दो लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर, बिल्कुल सीधी सीधी मिल रही है, तो कौन सा हो गया, 90 डिग्री मतलब राइट एंगल। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज यूज योर प्रोटेक्टर टू मेजर द फॉलोइंग एंगल्स। इसके लिए आपको मेन है प्रोटेक्टर चाहिए, क्या कहते हैं इस टाइम में थोड़ा, इस वीडियो में आपको प्रोटेक्टर दे नहीं सकते, थोड़ा ड्यूरिंग लॉकडाउन, आप समझ सकते हो, बट मैं आपको समझाऊंगी ज़रूर, ये मेरी प्रॉमिस है। अभी जस्ट वेट, ये देखिए ऐसा होता है आपका डी, ये आपको कहते हैं नॉर्मल स्टेशन शॉप्स में मिल जाएगा। ये इसमें देखो, यहाँ पे आपको दिखेंगे 0, 10, 20, 30, 60, ये नीचे वाली लाइन्स, इस वाले को रिकमेंड करना है आपको जब भी कोई एंगल बनाना हो या फिर कुछ भी करना हो, तो इसको देखिए। एंगल बनाने के लिए क्या होता है, अगर मैं कहूँ आपसे बेटा एक बारी 30 डिग्री एंगल बनाना, 30 डिग्री एंगल बनाने के लिए सबसे पहले आप प्रोटेक्टर को इस जैसे रखा, इसके मिड पॉइंट से एक लाइन बनाओ, ठीक है, जैसे आपको दिख रही। फिर यहाँ से देखो ये 10, 20 एंड 30, 30 आपको यहाँ दिख रहा है, इस 30 से यहाँ पॉइंट मिला लो और फिर स्केल की हेल्प से इसे मिला लो, ये हो गया 30 डिग्री। ऐसे ही हम इसको इजीली नाप भी सकते हैं, अगर कोई भी एंगल बना हो उसको नाप भी सकते हैं। अगर कोई मान लो ये एंगल बन रखा है, ठीक है, और मैं कहूँ इसको मेज़र करो बेटा, इसको क्या करो, मेज़र करो कि ये कितना है, तो अब कहाँ से देखना है, नीचे वाले से, ये 10, 30, 40, 50, 60, तो कौन सा एंगल हुआ, 60 डिग्री। ओके, आगे समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन इज राइट द काइंड ऑफ ईच एंगल। हर एक का काइंड बताना है, काइंड मतलब किस टाइप का एंगल है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, जैसे सिमिलर इस टाइप में करा था बिल्कुल यही है। इसमें क्या था, पिछली बार में तो दे नहीं रखा था कि बस बने हुए रखे थे डायग्राम, आपको उससे पहचाने थे। अब की बार में न्यूमरल्स में दे रखा है, 40 है, 40 क्या है, 90 से छोटा, तो कौन सा हुआ है बेटा, एक्यूट। 75, 75 भी 90 से छोटा है, एक्यूट। 91, 91 जो है 90 से जस्ट वन बड़ा है, तो ये क्यों, कौन सा हो गया, ऑब्ट्यूज। आगे समझ गई। 180 है तो कौन सा है, स्ट्रेट एंगल। ऐसे आपको ये सारे कर देना है। एक बार इस एक्सरसाइज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर योर प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है आपका पॉलीगन। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आप हमारा है पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन जब टू और मोर, सॉरी सॉरी टू नहीं,
अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका पॉलीगन। जब 3 या उससे ज़्यादा 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स एक क्लोज फिगर बनाए तो उसे कहते हैं पॉलीगन। तो पॉलीगन क्या है? इट इज अ 2 or more 3 line segment forming a closed shape is known as polygon। ओके, अब पॉलीगन के टाइप्स पढ़ते हैं। पॉलीगन का फर्स्ट है जो 3 साइड से बने, तो 3 साइड से क्लोज फिगर कौन सी बनती है? ट्रायंगल। ऐसे ही जब 4 साइड से बनते हैं उसे क्या कहते हैं? ट्रायंगल्स। ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल नहीं, पैराग्राम नहीं। जब 4 साइड के कहते हैं, ये तो उसके पार्ट्स हो गए, उसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। अभी मैं इसको सब डिवाइडेड करूंगी तब तुम्हें समझ में आएगा, बहुत ध्यान से। तो पहले इसी बात को समझ लो। 3 साइड को मैंने क्या बताया? ट्रायंगल। ठीक है, 4 साइड क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड पेंटागन। मतलब जिसकी 5 साइड से बनता है क्लोज फिगर उसे कहते हैं पेंटागन। जिसकी 6 साइड से बना हो उसे कहते हैं हेक्सागन। ये आपको सब याद करना है, ठीक है? 3 साइड ट्रायंगल, 4 साइड क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड पेंटागन एंड 6 साइड हेक्सागन। ठीक है, एक बार पेंटागन और हेक्सागन बना के दिखा देती हूँ मैं आपको। ये होता है आपका पेंटागन। देखो 1 2 3 4 5, 5 साइड होगी ना। ऐसे हमारा होता है हेक्सागन। ये हो गया हमारा हेक्सागन। 1 2 3 4 5 6। ओके, अब सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया था आपको? ट्रायंगल। बेटा ट्रायंगल के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आपका स्केलिन। स्केलिन वो होता है ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं। अनइक्वल मतलब या तो ये 2 3 4 ऐसे होंगे, मतलब सेम नहीं रहेंगी, सारी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। ठीक है, दूसरा पार्ट आइसोसेलेस। आइसोसेलेस वो होता है जिसकी सिर्फ कोई 2 साइड इक्वल होंगी। जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें ए बी जो है वो बराबर होगी ए सी की, बट वो बी सी के बराबर नहीं होगी। ठीक है, आइसोसेलेस में आ गया जिसमें 2 साइड इक्वल होती हैं, कोई सी भी 2 साइड हो सकती है वो। ओके, नाउ लास्ट इज इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, ए बी सी, तीनों साइड इक्वल, मतलब 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, सारी इसकी साइड इक्वल होंगी। ओके, ट्रायंगल के 3 पार्ट्स, 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं, स्केलिन, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल। ओके, स्केलिन में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, आइसोसेलेस में 2 साइड इक्वल्स होती हैं और इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल होती हैं। नेक्स्ट, मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया था? अभी नेक्स्ट में ट्रायंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल भी कई टाइप्स के होते हैं, मतलब 4 शेप्ड के। 4 शेप्ड का फर्स्ट है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होते हैं? अपोजिट साइड्स इसकी इक्वल होती है। मान लो ए बी सी डी है तो उसके अपोजिट मान लो ए बी है, ए बी के अपोजिट कौन सी है? सी डी, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी। और बी सी के अपोजिट कौन सा होगा? ए डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, नेक्स्ट स्क्वायर। ए बी सी डी, इसमें ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, सारी की सारी इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल।
ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कल। हम पढ़ेंगे सर्कल के टॉपिक में। बेटा इसका जो सेंटर पॉइंट होता है, ओ पॉइंट, उसे तो सेंटर कहते हैं। जब इस सेंटर से हम किसी भी सर्कल की बाउंड्री को टच कर दें, ऐसे यहाँ से यहाँ से, पहली बात तो ये सारे इक्वल होते हैं और इन्हें कहते हैं रेडियस। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी। ठीक है, तो कोई भी सर्कल पॉइंट से यहाँ से कहीं से भी टच करे उसे क्या कहते हैं, रेडियस। अब फर्स्ट पॉइंट तो रेडियस तुम्हारा क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट होता है इसमें डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, जब कोई भी लाइन एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री को टच करे सेंटर से जाती हुई, कहाँ से, सेंटर से जाती हुई, तो उसे कहते हैं हम डायमीटर। उसे क्या कहते हैं हम, डायमीटर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड इज कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड इज बिल्कुल डायमीटर की तरह है, जब दो लाइन से दो बाउंड्रीज को टच करे कोई भी लाइन। ठीक है, बट यही कॉर्ड जब सेंटर से गुजर जाती है तो उसे क्या कहते हैं, डायमीटर। दोबारा समझ ले एक बारी, कॉर्ड क्या बताया बेटा, जब कोई लाइन एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री को टच करे, ठीक है, टच कर रही है, ये क्या हो गया हमारा कॉर्ड। तो ये मान लो सी डी है, सी डी, सी डी क्या हो गया, कॉर्ड। अगर यही कॉर्ड सेंटर से चली जाए, देखो सेंटर से जा रही है ना, तो ये ए बी, ए बी हमारा क्या हो गया, डायमीटर। तो डायमीटर जो है हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी कह सकते हो इसे। डायमीटर क्या होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लर्न कर लेना। जो डायमीटर है वो एक तरीके से लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। कॉर्ड ही तो है, देखो यहाँ से यहाँ जा रही है, बस सेंटर से चली गई, इस वजह से लॉन्गेस्ट हो गई। और जो सेंटर से चली गई उसको क्या कहते हैं, डायमीटर। ओके, एक और पॉइंट इसमें बताना चाहूंगी मैं, ध्यान से समझना बेटे। ये क्या है, रेडियस। और इसे ही मैं यहीं बना दूं तो ये भी क्या है, रेडियस, क्योंकि सारे में इक्वल होता है। अब कहीं भी बना दो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सब इक्वल रहता है। ठीक है, ये रेडियस है और यहाँ पे भी रेडियस है, बल्कि और ये सेंटर से भी जा रही है लाइन, ये तो ये क्या हो गया, ये तो डायमीटर हो गया। डायमीटर क्या है बेटा, इसको आर को प्लस कर दो और इस वाले भी आर को प्लस कर दो, तो डायमीटर क्या हो गया, आर प्लस आर, 2r। तो डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, रेडियस का दुगना होता है। और ऐसे ही हम रेडियस भी निकाल सकते हैं। डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का हाफ, d/2। ओके, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंपल क्लोज कर्व। कौन से सिंपल क्लोज कर्व है। सिंपल क्लोज कर्व का मतलब क्या होता है, जो बंद है, क्लोज मतलब बंद है। अब बंद कौन कौन सी है, ये देखो, ये बंद है, ये बंद है, ये भी बंद है, ये ओपन है, ये बंद है। तो बस इतना सिंपल क्वेश्चन है। अब सेकंड में बताना है इनमें से कौन से कर्व पॉलीगन है। बेटा पॉलीगन क्या बताया मैंने, मेड अप ऑफ 2 और 3 लाइन सेगमेंट। बस ये याद रखो, लाइन सेगमेंट्स होने हैं, ठीक है। इसमें लाइन सेगमेंट है नहीं, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं। हाँ, इसमें ये कर्व आ गया तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो सिर्फ एक है। अभी थर्ड पार्ट मैंने सेम करवा चुकी हूँ कि रेडियस बताना है, डायमीटर बताना है और सेंटर ऑफ कॉर्ड। इस फिगर में आप देख रहे होंगे, जूम कर देती हूँ। इस फिगर में सेंटर क्या है बेटा, ये ओ पॉइंट। ठीक है, और रेडियस, रेडियस तो कुछ भी हो सकता है, ये देखो ओ भी बोल सकते हैं, ओ ए भी बोल सकते हैं। और कॉर्ड, कॉर्ड एरिया आपकी सी डी, डायमीटर ए भी हो गया। था ना कितना सिंपल। ड्रॉ सर्कल, ये तो कहता है आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से करना पड़ेगा, ये मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में दिखा दूंगी एक बार चाहे। 6 क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। डायमीटर निकालना है
जिसका रेडियस दे रखा है 3 सेंटीमीटर। इसको करते हैं। डायमीटर निकालना है, रेडियस कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर। बेटा डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, 2 गुना और होता है रेडियस। तो 2 इंटू रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 2 3 जा 6 सेंटीमीटर। आगे समझ, बस इतना सा करना है। एक और पार्ट करवा देते जाए इसका। अगर रेडियस है 7 सेंटीमीटर तो डायमीटर निकालना। डायमीटर क्या होता है 2 इंटू रेडियस, और रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। 2 7 जा 14 सेंटीमीटर। ऐसे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दिखाऊंगे अभी, उसमें क्या करना है, रेडियस क्या कहते हैं निकालना है। आपको डायमीटर दे रखा है, जैसे मान लो डायमीटर 14 सेंटीमीटर दे रखा है, रेडियस पूछे। बेटा मैंने अभी क्या बताया था थोड़ी देर पहले, डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। और वहीं अगर हमें रेडियस निकालना होता है क्या होता है डायमीटर का आधा, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो इस क्वेश्चन में हमें रेडियस निकालना है, रेडियस मतलब डायमीटर बाय 2। डायमीटर कितना है 14, 14 को 2 से डिवाइड कर दो, आ जाए आपका आंसर। डायमीटर 18 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। 2 से डिवाइड करना है, मतलब 18 को 2 से डिवाइड करना है इन सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज अब आप खुद कर लें, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद कर लीजिएगा, क्योंकि जो मैंने समझाया बिल्कुल उसी के ऊपर बेस्ड है, बिल्कुल एक्सरसाइज। ठीक है। 8th क्वेश्चन भी, फाइंड द रेडियस। डायमीटर दे रखा है, इसमें से सब में से पॉइंट हटा लेना, गलती से पॉइंट आ गए सब में, पॉइंट हटा लेना क्योंकि अभी पॉइंट वाले आपको आएंगे नहीं, क्योंकि 4th क्लास है, छोटी क्लास है। ठीक है। जैसे 1.8 है तो मतलब इसे 18 ही मानना, 2.6 है तो 26। ओके। 9th क्वेश्चन, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। इसमें मैंने कहता है आपको वैसे सिखा रखा है कहता है एक वीडियो में, बट ऑलरेडी मैं फिर भी समझा देती हूँ चाहे आपके लिए। बेटा सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का मतलब होता है एक तरीके से बाउंड्री सर्कल की। ये सर्कल है, इसकी बाउंड्री, इसकी बाउंड्री को ही सर्कमफेरेंस आ गया है। इसका सर्कमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला है 2πr। इस पाई की वैल्यू होती है, ये क्या है बेटा साइन पाई, पाई मतलब 22/7। ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन है, मान लो रेडियस इन्होंने दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो कहते हैं सर्कमफेरेंस निकालना है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2 इंटू पाई इंटू आर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। आर क्या बेटा 7 सेंटीमीटर। ये 7 ऊपर नीचे काट सकते हो आप इजीली। जब कुछ भी चीज़ ऊपर नीचे होती है इसलिए हम इजीली कट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक ऊपर मल्टीप्लाई में होती है, नीचे डिवाइड में, इजी कट हो गया। अब क्या बचा 22 इंटू 2, 22 इंटू 2 कर लो आप, आ गया 44 सेंटीमीटर। डन। आपका पूरा क्वेश्चन उसी की तरह हो जाएगा। चेक योर सेल्फ, आपको खुद करना है, कर ट्राई, इट इज़ फॉर योर प्रैक्टिस। ये क्या कहता है, ये मैं समझो क्या कहता है कि यूट्यूब पे होकर भी ये कहता है मैम सारा काम दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कहता है ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ये जो भी जितना भी समझाया सब क्या कहते हैं इसी में वही है, कुछ अलग से नहीं है। कहता है कि हाँ अलग क्वेश्चन दे दिए, डिफरेंट क्वेश्चन है, जो समझाया बिल्कुल उसी के ऊपर है। चाहे आप खुद देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ ट्राइंगल हैज़ 3 इक्वल साइड। कौन सा ट्राइंगल जिसकी 3 इक्वल साइड्स होती हैं। 3 टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं ना, आइसोसेलेस, स्केलिन और इक्विलेटरल। जिसकी तीनों इक्वल साइड कौन सी होती है, वो होती है इक्विलेटरल। तो सब उसी की तरह है। अ लाइन हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, एक लाइन के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, नहीं, फिर तो वो लाइन सेगमेंट हो गई, तो ये क्या होगा फॉल्स। इसी टाइप के क्वेश्चन है, आपको खुद करने हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब और पढ़ते रहिए।